कि हर जन्म में चेहरा क्यों बदल जाता है? अगर व्यक्ति सेम है, आत्मा सेम है, तो चेहरा भी हर जन्म में सेम होना चाहिए। तो ये चेहरे बदल जाने का रूप, रंग, आकार, हाइट, बॉडी, वेट सब बदलने का कारण क्या है? देखो, आत्मा जो मनुष्य को शरीर धारण करती है ना, तो मनुष्य का रूप, रंग, आकार, मतलब शरीर पूरा क्यों हर जन्म में अलग होता है। तो हर जन्म में जो कर्म होता है, कर्म जब संचित कर्म तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, तो संचित कर्म अगर अच्छे हैं तो अगले जन्म में तुम्हें रूप, रंग, आकार अच्छा मिलेगा। शरीर में, मनुष्य शरीर में रूप, रंग, आकार अच्छा मिलेगा। और अगर तुम्हारे ये इसी जन्म में समझो कि कोई इंसान 60 साल 70 साल ऐसा गलत काम करता है, तो उसका कारण शरीर में डेफिसिट होता है, नेगेटिविटी आती है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ओरा बनता है। ब्लैक ओरा बनता है तो सूक्ष्म शरीर भी ब्लैक बनता है। तो कर्मों के हिसाब किताब से सूक्ष्म शरीर थोड़ा काला बनता है। तो जब दूसरा जन्म में वो जाएगी तो उसको थोड़ा ब्लैक बनेगा। तो कर्मों के हिसाब से हर जन्म में मनुष्य आत्मा या कोई भी आत्मा या सूक्ष्म जगत की 3 तत्वों की आत्मा, चाहे भूत प्रेत हो या कोई देवता भी वाली आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा, ये सभी आत्माओं के लिए मैं कह रहा हूँ। आत्माएं जब रीबॉर्न होती हैं या पुनर्जन्म में आती हैं, तो हर बार रूप, रंग उसके कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। अब कोई कहेगा तो इतना ये अलग अलग, जैसे ये एक्ट्रेस है तो उसका रूप रंग एक जन्म में क्यों अच्छा बना? अल्टीमेट तो रूप रंग का यूज करके ये एक्ट्रेस बनी है, या कोई डांसर बनी है, जो भी बनी है। तो क्या इंद्रलोक में डांसर नहीं थी? सब थी, इंद्रलोक में डांसर थी पहले। तो अभी भी यही इंद्रलोक की जो मेनका थी, रंभा थी, वो कहाँ जाएगी? सब डांसर बनी पूरी थी तो कहाँ जाएगी? धरती पर आएगी ना वो। तो आएगी तो वो एक्ट वही करेगी जो उसके संस्कार, उसकी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है, नाचना, गाना, कूदना, ये सब। मगर उसका उसी में रूप रंग अच्छा था, तो उसी वही जो इंद्रलोक का जो रूप रंग था वही एक जन्म में उसको मिल गया, कर्मों के हिसाब किताब से मिल गया और उसको यूज करती है। अब अगले जन्म में जब रिबॉर्न होगी तो वो थोड़ा ब्लैकिस्ट हो जाएगी, उसका रूप रंग बदल जाएगा। तो कर्मों के हिसाब से एक जन्म में कोई मल्टी मिलियनर बन जाता है, क्यों? एक ही जन्म में, थोड़े समय में, 10-20 सालों में इतना पैसा कमा लेता है। तो कहां से? तो अनेकों जन्मों का संचित अच्छे कर्म उसके एक साथ में फल दे जाता है। उसका भाग्य एक साथ में फल देता है, और भाग्य इतना फल देता है तो बहुत पैसा कमा लेता है। मगर जब वो पैसे को संभाल नहीं सकता, अगर अच्छे काम में लगाए, अच्छे कर्म में लगाए, तो वो दोबारा भी अच्छे कर्म बना सकता है, अच्छा भोग भोगता है, मगर कई बार वो पैसे नहीं टिकते। तो ये कर्म की थियरी है, और कर्म के हिसाब से रूप, रंग, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। ये इसलिए हमारी थियरी ऑफ कर्म पे वीडियो देखिए, डिटेल में बहुत बताया मैंने उसमें। चलिए बाबू जी, ये तो बात समझ में आ गई कि कर्मों के फल के अनुसार ही भाग्य भी बदलता है, और शरीर का आकार और बॉडी और रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। जन्म का जगह भी बदलती रहती है, कभी अफ्रीका माता में, पिता भी कभी बदल कहीं। जाते हैं। हाँ, अफ्रीका में